क्या है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन? क्या इसका भगवान और आत्मा से कोई संबंध है? क्या हो अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सारे मैटर को E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से एनर्जी में कन्वर्ट करके वापस एक एटम से भी छोटे से पॉइंट में श्रिंक किया जा सके, ठीक वैसे ही जैसे यह बिग बैंग के पहले था। क्या भगवान और आत्मा एनर्जी के बने हैं या किसी और ही चीज के बने हैं? हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड ग्रंथ्स। दोस्तों, अगर आपने बेसिक फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें एक रूल है जिसे हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन या हिंदी में ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। दोस्तों, इस नियम के अनुसार एनर्जी को ना ही कभी क्रिएट किया जा सकता है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और इस तरीके से ब्रह्मांड की टोटल एनर्जीज का सम हमेशा कांस्टेंट ही रहता है और यह नेचर का एक फंडामेंटल लॉ है। दोस्तों, अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जब हम कुछ खाते हैं तो उस फूड की केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी में चले जाती है, जिसे हम चलते फिरते या काम करते मैकेनिकल एनर्जी के रूप में यूज कर लेते हैं। जब हम पंखा चालू करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में बदल जाती है। जब हम किसी घड़ी में अपने हाथ से चाबी भरते हैं तो हमारी वह एनर्जी घड़ी में लगी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रहती है, जिससे घड़ी चलती रहती है। और इस तरीके से यह लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पूरे ब्रह्मांड की हर एक चीज पर लागू होता है और इस तरीके से एनर्जी ना ही कभी बनती है और ना ही कभी नष्ट होती है। यह हमें फिजिक्स ने सिखाया। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान ना ही कभी पैदा हुए और ना ही कभी मरेंगे। ठीक एनर्जी के बारे में जो हमें फिजिक्स ने बताया, उसी तरह का कुछ ग्रंथों में भगवान के बारे में है। तो क्या भगवान एनर्जी है? शायद नहीं। दोस्तों, आगे एक और चीज देखते हैं। हमने एनर्जी के बारे में बात की, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में हमें सिर्फ दो ही चीजें दिखाई देती है। पहली है एनर्जी, जिसकी हम बात कर चुके हैं, और दूसरा है मैटर या मास। जैसे अगर कोई पत्थर रखा हुआ है तो वह एक मैटर है और उसका कुछ मास होगा। आपके हाथ में मौजूद मोबाइल या लैपटॉप का कुछ मास होगा। तो सन 1905 में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो उन्होंने ब्रह्मांड में देखी जाने वाली इन दो चीजों एनर्जी और मास में एक रिलेशन बना दिया और कहा कि किसी भी मास वाले ऑब्जेक्ट को एनर्जी में और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसे हम E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के रूप में जानते हैं, जहां E एनर्जी, एम किसी ऑब्जेक्ट का मास और सी स्पीड ऑफ लाइट है। दोस्तों, अब हम इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं कि कैसे एनर्जी मास में और मास एनर्जी में बदल जाते हैं। दोस्तों, जब हम 1 किलो कोयले को जलाते हैं तो उससे 3 × 10⁻⁷ जूल एनर्जी रिलीज हो जाती है और इस तरह से मास या मैटर हीट एनर्जी और कुछ दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, यह एग्जाम्पल था कि आखिर मास एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। अब एनर्जी मास में कैसे कन्वर्ट होती है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, एक प्रोसेस होती है जिसे पेयर प्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें हाई एनर्जी का एक फोटोन जब किसी मैटर से टकराता है तो वह एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनाता है, जो कि मास है, और इस तरह से एनर्जी मास में भी कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों, अगर इस तरह से कुल मिलाकर देखें तो पूरे ब्रह्मांड का सारा मैटर, मतलब सारे ग्रह, तारे, गैलेक्सीज, एस्ट्रॉइड आदि सब सिर्फ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ एनर्जी ही है, मैटर जैसा कुछ नहीं होता। या यूं कहे कि जो भी सारा मैटर और मास हम देखते हैं वह भी एक प्रकार की एनर्जी ही है, क्योंकि अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ा या सुना होगा तो उसमें बताया गया है कि मैटर एटम्स से मिलकर बनता है, वही एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से, और ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी क्वार्क नामक चीज के बने होते हैं और इस तरह क्वार्क्स ही सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ये क्वार्क्स भी बहुत छोटी छोटी स्ट्रिंग्स से मिलकर बने होते हैं और यह स्ट्रिंग्स एनर्जी होती है जो हमेशा एक पर्टिकुलर पैटर्न में वाइब्रेट करती रहती है और इनके अलग अलग तरह के वाइब्रेशंस से ही अलग अलग चीजें बनती है। दोस्तों, वैसे तो स्ट्रिंग थ्योरी अभी एक थ्योरी ही है, इसे अभी प्रूव नहीं किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ ग्रंथों की भी बात कर रहे थे, तो जैसा कि हमने फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज और कुछ थ्योरीज को देखा, तो हमें ऐसा लगता है कि मानो यह सारा यूनिवर्स ही सिर्फ एनर्जी है, जिसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। लेकिन भगवान इस एनर्जी के भी परे है, जो इस एनर्जी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। और शायद इसीलिए एक बिग बैंग हुआ और एटम से भी छोटे से ऑब्जेक्ट से खरबों प्रकाश वर्ष का यह ब्रह्मांड बना। मतलब भगवान एनर्जी को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी।
वे स्वयं एनर्जी नहीं है, वे कुछ और ही है। और इसीलिए इस ब्रह्मांड को भगवान की माया कहा गया है। हमारे शरीर की आत्माएं भी किसी भी प्रकार की एनर्जी और मैटर का पार्ट नहीं है, क्योंकि आत्मा के बारे में भी ग्रंथों में यही लिखा है कि इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। और इस तरह से यह आत्मा भी उसी परमात्मा का रूप है जिसे हम भगवान कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रंथ कहते हैं कि जब हम मरते हैं तो उसके बाद हमारा अगला जन्म होता है, और यह प्रक्रिया हमेशा से चलती आ रही है और हमेशा तक चलती रहेगी। अब साइंस की बात करते हैं। साइंस अभी आत्मा और कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ नहीं जानता। साइंस जानता है तो सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में। कहने का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में 100 से ज्यादा एलिमेंट्स है। साइंस कहता है कि ब्रह्मांड की हर एक वस्तु मैटर और एनर्जी से बनी है, और E इज इक्वल टू MC स्क्वायर से हम यह कह सकते हैं कि एनर्जी को मैटर और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन से हम यह भी जानते हैं कि एनर्जी कभी बनती भी नहीं और डिस्ट्रॉय भी नहीं होती। तो अगर ग्रंथों की बातें ना करके सिर्फ साइंस को ही देखें और ऐसा सोचे कि शरीर सिर्फ एटम्स और एनर्जी से ही बना है, इसमें आत्मा नहीं है, तो भी हम तो कभी मरते ही नहीं है। क्योंकि जब हम मरते हैं तो एक्चुअल में हमारे शरीर के एटम्स और एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।